गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। ये हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर जो सेकंड लास्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसका ये पार्ट 3 में लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। इसमें हमने अभी तक पढ़ लिया था मीन क्या पढ़ लिया था, और मॉड। ये दो लेक्चर हमने ले लिए थे, ठीक है। अब जो हमें पढ़ने जाना है वो है मीडियन। ये मीन और मोड किसके लिए निकाला था आपने? ग्रुप डेटा के लिए निकाला था। तो अब ये जो बचा हुआ मीडियन है वो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि देखिए, ग्रुप डेटा जब अनग्रुप डेटा हुआ करता था तो आपके सामने मीडियन क्या था? मीडियन को हिंदी में माध्यिका कह सकते हैं। तो देखिए, मीडियन का मतलब था मिडिल मोस्ट टर्म, ठीक है ना। मिडिल मोस्ट टर्म जो होता है उसी को हम क्या कह देते थे? मीडियन, मिडिल मोस्ट, ठीक है। तो मिडिल मोस्ट कौन सा है? जैसे लेटर सपोज आपके पास हुआ था 2 3 5 1 3 0 2 5, मान लीजिए ढेर सारे नंबर्स ऐसे करके हैं। ये अभी आपके पास अनग्रुप डेटा है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 4 ले लिया। तो अगर आपने कहा कि भाई ये कोई चीज़ का कलेक्शन है, कोई मैंने एक कलेक्शन लिया, एक डेटा लिया हुआ है, इसके डेटा का सबसे मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा है वो बताइए। तो उसके लिए आप क्या करते थे? पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। तो मान लीजिए मैं इसकी ऑर्डरिंग कर रहा हूँ असेंडिंग में, तो लिखूंगा मैं 0 1 2 2 3 3 4 5 5, है ना। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there are 9 terms. I am ascending it. I am arranging it in the ascending order. Now, if this term is जो number of terms है, अगर वो odd है, तो क्या होता था मिडिल मोस्ट टर्म? उसके लिए फॉर्मूला होता था फॉर ऑड हम क्या फॉर्मूला निकालते थे? वो निकालते थे फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। मान लो वो n है तो n प्लस 1 बाई 2th टर्म, ठीक है ना। ये फॉर ऑड के लिए हुआ करता था। एंड फॉर इवन के लिए क्या होता था? फॉर इवन ये होता था 2 n/2, ठीक है, और प्लस n/2 प्लस 1 नथ टर्म का हाफ, वो होता था जो है, वही हो जाता था आपका जो है मीडियन फॉर द अनग्रुप डेटा। तो ये तो हमने वहाँ पढ़ा था क्लास 9th में। यहाँ पर अगर आप चाहें तो चेक कर लें 1 2 3 4 5, ये ऐसा नंबर होगा जिसके दोनों तरफ बराबर लोग होंगे, ठीक है। बराबर लोग मैंने इधर भी 4 इधर भी 4, इसका मतलब ये जो 3 है वही आपका मीडियन हो जाएगा। अगर इसी में मान लीजिए एक और नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पे और 5 लिख देते, तब क्या होता? तब ये ठीक बीचों बीच नहीं है। रीज़न कि इसके इस तरफ 4 लोग हैं, इसके इस तरफ 5 लोग हैं। तो अगर मैं इस 3 को ना लेकर के इस 3 को ले लूँ तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। इधर 4 लोग हो जाएंगे, इधर 5 लोग हो जाएंगे। तो हम क्या करते थे? इन दोनों को ही ले लेते थे, ठीक है, इन दोनों को ले लेते थे। अगर फॉर्मूले पे सेट करना चाहें तो देखिए इवन है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देयर आर 10 नंबर्स। तो 10 इन नंबर्स है तो आप लिखेंगे माने 10/2। तो 10/2 का मतलब क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म और n/2 प्लस 1 6th टर्म। n/2 का मतलब हो गया 5 प्लस 1 6th टर्म। तो 6th और 5th टर्म का सम करके उसका हाफ कर देंगे तो मीडियन निकल के आ जाएगा। तो 1/2 टाइम्स 5th टर्म हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6/2 इज 3, यानी कि इसका जो मीडियन होगा वो 3 होगा। लेकिन मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा हुआ? वो यही दोनों हुआ, ठीक है। आप इसे उंगलियों में भी देख सकते हैं। इफ दिस इज 5, this one is the middle one. If this is 10, so these two are the middle one. ये मैंने किसी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब आइए देखते हैं कि ग्रुप डेटा के लिए इसका कैसे हम फाइंड करते हैं इसको, क्योंकि ग्रुप डेटा में तो आपको पता होता नहीं है कि कौन एग्जैक्टली कितना है, बस उसकी रेंज पता होती है कि इतने के बीच में इतने लोग होंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले तो इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है फॉर द मीडियन, फॉर्मूला इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। जहाँ L क्या होता था? L होता था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास क्या होता है? अभी जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। n यहाँ होता था समेशन ऑफ fi, माने फ्रीक्वेंसी का सम,
जो यहाँ n लिखा हुआ ना वो फ्रीक्वेंसी। CF को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, किसी दिन विस्तार से बताएंगे। आज केवल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, किसी दिन विस्तार से बता दूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत क्या है, क्या क्यों उसको निकालते हैं और ये क्या होता है एक्चुअली क्या है। आज तो हम लोग फिलहाल देखेंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H आपको पता ही होगा हाइट होती है, हाइट ऑफ मीडियन क्लास। तो अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, आइए ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर देता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन लिख सकूँ। So see, there is a question, exercise 14.3. There is a question. What is the question? The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. ठीक है, किसी एक लोकेलिटी में 68 कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कितना मंथली कंज्यूम कर रहे हैं, उनका मंथली कंजम्पशन कितना है, उसकी डेटा दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कह रहा है कि मीडियन भी निकालो, मीन भी निकालो और मॉड भी निकालो। मैंने आपको मीन निकालना सिखाया है, मैंने आपको मॉड निकालना सिखाया है। बेसिकली इस लेक्चर में मैं केवल मीडियन निकालना सिखाऊंगा, तो आप मीडियन मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। फिर आपका ये काम रहेगा कि इसी को आप मीडियन और मॉड और मीन निकाल करके आप कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे क्या है, मंथली कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन कितना कितने का है, तो 65 to 68 यूनिट्स आई थिंक है ना, इन यूनिट्स। यूनिट तो आप लोग जानते ही होंगे, 1 किलोवाट आवर को हम यूनिट कहते हैं। तो 65 to 68, 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125 से 205 तक जाना है। तो 125 to 145, 145 to 165, 65 to 185, 185 to 205, 205। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने बना लिया। आगे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर। भाई देखिए साफ सीधी बात है, आपको ये CI दिया हुआ है क्लास इंटरवल, यहाँ पे आपको ये FI दे रहा है। रीज़न क्या, मतलब कि 65 से 68 के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 4, माने 4 लोग हैं, 4 लोगों की बारंबारता इनके बीच में है 5, 13, 20, 14, 8 and 4, 8 and 4। ठीक है, ये आपका मंथली कंजम्पशन हुआ और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स निकल के आ गए। ठीक है, तो ये दो डेटा दिया होता है आपको। अगर फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला आपको दिया गया था मीडियन का, वो था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H का। ठीक है, ये दिया हुआ था। तो आप ये देखिए कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको बेसिकली n चाहिए, n आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। CF अभी मुझे बताना है क्या होता है, हाइट पता है, L पता आपको कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, CF निकाल लेते हैं। तो CF के लिए आपको एक अलग टेबल बनाना पड़ता है, इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिएगा क्या करूँगा मैं बस इसके प्रीवियस टर्म्स को जोड़ता चलूँगा। जैसे 4 के प्रीवियस कौन है, कोई नहीं है, तो 4 के लिए कोई प्रीवियस नहीं है तो 4 ही होगा। लेकिन 5 के लिए प्रीवियस कौन है, 4, तो 5 + 4 हो जाएगा 9। फिर 13 के लिए 5 और 4 दोनों प्रीवियस है। 13 के लिए 5 और 4 दोनों प्रीवियस है। 13 + 5 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 22।
फिर 20 के लिए प्रीवियस कौन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों को ऐड करेंगे। अच्छा, क्यों ना मैं ऐसे करूं कि जब 20 में इसको ऐड करना है तो इन तीनों को ऐड करके यही आया था, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली इसमें प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 42, इसमें डायरेक्टली प्लस करूं तो 56, इसमें डायरेक्टली प्लस करूं तो 64, और जब इसमें प्लस करूं तो 68। तो यहाँ जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर निकल के आ जाएगा, यानी कि जब इसको आप प्लस करेंगे तो जो समेशन एफ आई आएगा, ठीक है, वही तुम्हारा 68 हो जाएगा, और इसी को हम n भी कह देंगे। ठीक है, तो आपको n निकल के आ गया। तो n जो निकल के आता है तो आपको करना क्या होता है, हियर n जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 68। ठीक है, तो फाइंड n बाई 2 ऑल्सो, n बाई 2 ऑल्सो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 34। अब 34 से ठीक बड़ा, 34 से ठीक बड़ा मतलब ठीक बड़ा का मतलब 34 से जस्ट एक्सीड में जो भी नंबर फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आती है, उसी को आपको चूज करना है। तो देखिएगा 34 से छोटा होता है 4, 34 से छोटा होता है 9, 34 से छोटा है 22, लेकिन 34 से बड़ा होता है 42। तो इसको आपको चूज कर लेना है। ये आपका जो टेबल है यही आपको सब कुछ बता देगा। ठीक है, ये आपको बताएगा कि बाकी आपको क्या क्या चूज करना है। तो आप जो आपका क्लास होगा ना, मीडियन क्लास, तो यहाँ पे जो मीडियन क्लास निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा, मीडियन क्लास निकल के आ जाएगा, वो होगा 125 to 145, 125 to 145, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन क्लास के लिए अगर आपको मीडियन क्लास मालूम चल गया तो आपको एल मालूम चल गया। एल क्या है आपके पास, एल हो जाएगा 125। ठीक है, आपको क्या चाहिए और चाहिए एफ, इसके सामने वाले एफ को हम क्या कह देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये हो जाएगा 20। आपको एच चाहिए, इनके बीच का जो हाइट है वो कितना है, वो कितना है, वो है 20, ये भी 20 ही है। और जो सी एफ होगा, सी एफ के लिए ध्यान दीजिएगा, मीडियन क्लास के पहले वाला ये सी एफ कहलाएगा। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसकी ठीक प्रीसीडिंग टर्म जो आ रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो होगा आपका सी एफ, वो आपका सी एफ हो जाएगा 22। मैं इसको जरा जगह देने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, H इज योर 20 एंड सी एफ इज योर 22। ठीक है, थोड़ा नीचे मैं कैलकुलेशन कर लूँगा। बस अब जितनी भी ज़रूरत थी, देखो L की ज़रूरत थी, हमें मिल गया, n/2 की ज़रूरत थी, हमें मिल गया, सी एफ की ज़रूरत थी, हमें मिल गया, F की ज़रूरत थी, हमें मिल गया, H की ज़रूरत थी, मुझे मिल गया। नाउ सो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा इस डेटा का L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है L कितना है भैया, 125 प्लस n/2 इज हाउ मच, 34 माइनस सी एफ इज 22 ओवर 20 इंटू 20, एस से एस कैंसिल हो रहा है, 125 प्लस 34 माइनस 22 इज 12, सो योर आंसर विल बी 137, हाँ 137। ठीक है, तो 137 इज और मीडियन, यही तुम्हारा जो है वो मीडियन कहलाएगा, यही तुम्हारा मीडियन कहलाएगा। ठीक है, क्या करना था फिर से समझिए, फॉर्मूला पहले आप याद कर लीजिए, फॉर्मूले में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको आप समझ लीजिए। तो फॉर्मूले में सबसे पहले आपको ये दो टेबल दिया रहेगा, इस दो टेबल के लिए आप क्या निकालेंगे, पहले सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का बताया था मैंने कि जितने भी फ्रीक्वेंसीज आएंगे उनके प्रीसीडिंग टर्म्स को जोड़ना है। जैसे 4 के प्रीसीडिंग कोई नहीं है तो 4 ही होगा, फिर 5 के प्रीसीडिंग कौन है, 4, तो 4 प्लस 5, 5 प्लस 4। ठीक है, फिर 13 के प्रीसीडिंग कौन कौन है, 5 एंड 4, 20 के प्रीसीडिंग दिस, तो दिस तीनों को जोड़ के 20 में प्लस कर देंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर ऐसे करके बारी बारी से जाएंगे तो 68 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसी को हम मान लेते हैं n। एंड अब जो आपको खोजना होता है कि क्या क्या आपके पास मीडियन क्लास है, क्या क्या आपके पास मीडियन क्लास कौन सा है, सी एफ कौन सा है, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको n के बाद n/2 जानना होगा। ठीक है, देखिए ये n/2 माइनस सी एफ, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि n/2 से जो भी आया है उससे ठीक बड़ा वाला नंबर कोई खोजना है। मान लीजिए मैं n/2 इससे बराबर, मान लीजिए मैं खोज दूँ यही 22 ले लूँ, n/2 मैं छोटा ले लेता तो क्या होता, ये ले लेता 22, तो क्या मैं बोल रहा हूँ,
हाँ 22 तो n/2 तो मैंने ले लिया। अब अगर CF मैं बड़ा ले लूँ ना, मान लो यही 42 ले लिया CF मैंने, इसी के सामने वाले CF को ले लिया मैंने, तो n/2 कितना आ रहा है 34 माइनस CF करूँगा मैं 42, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको CF जो है वो n/2 से छोटा लेना होता है। यू हैव टू चूज योर CF विच इज़ लेसर देन n/2। तो n/2 जो तुम्हारा आया था वो था 34, यहाँ ये 42 है, ज़्यादा है, तो उससे ठीक पहले वाले को हम CF कह देते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर, आसानी से लग जाएगा।